वो कहाँ पूजा में शक्ति, वो कहाँ फल जाप का। माला ले लो आप, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे खूब भगवान के नाम का माला जपो, और माता पिता भूखे प्यासे घर में बैठे हो, बोले आपकी माला किसी काम की नहीं। वो कहाँ पूजा में शक्ति, वो कहाँ फल जाप का। हो तो इनकी कृपा से खात्मा संताप का। लोग कहते हैं इनकी सेवा से मिलता क्या है। सुनते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल पड़ते हैं, अरे माँ तूने जीवन में किया क्या है, कोई पुराने झोपड़े में रह करके अपना गुजारा किया ना। ऐसा शब्द कभी भी माता पिता के समक्ष पुत्र को अपनी वाणी से निकालना ही नहीं चाहिए। माता पिता ने वो किया जो परमात्मा नहीं कर सकता है। इनकी सेवा से मिले, ध्यान देना क्या क्या मिलता है माता पिता की सेवा से। इनकी सेवा से मिले धन ज्ञान बल लंबी उम्र। 4 चीज माता पिता की सेवा से पुत्र को प्राप्त होता है। माता पिता की सेवा करने वाला कभी भी निर्धन नहीं होता है, और शिक्षा में बहुत होशियार और निपुण होता है। शारीरिक क्षमता बड़ी मजबूत होती है, बलवान होता है, और लंबी आयु प्राप्त होती है। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ पुत्र को माता पिता की सेवा से प्राप्त होता है। इनकी सेवा से मिले धन ज्ञान बल लंबी उम्र। स्वर्ग से बढ़ कर है जग में आसरा माँ बाप का। अब समझ लेना इस शब्द से क्या अर्थ निकल रहा है। स्वर्ग में बैठे हुए भगवान से भी बढ़कर माता पिता का स्थान है। स्वर्ग से बढ़ कर है जग में आसरा माँ बाप का। इनकी तुलना में तो कोई वस्तु ला सकते नहीं। माता पिता के बराबर आज तक इस संसार में कोई वस्तु बनी ही नहीं। विचार कर लेना, और जिस जिस किताब को पढ़े उसको दोबारा पलट करके देख लेना। माता पिता से बढ़कर कोई ऐसी चीज आज तक बनी ही नहीं जो बहुमूल और कीमती हो। इनकी तुलना में तो कोई वस्तु ला सकते नहीं। इनके तो ये साह इतने हम गिना सकते नहीं। इनके तो ये साह इतने हम गिना सकते नहीं। कवि ने लिखा, बहुत सुंदर शब्द लिखा कि इन माता पिता के चरणों में पुत्र अगर अपना मन लगा देता है तो पुत्र को हर एक प्रकार के पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और माता पिता जब अपने पुत्र को देखते हैं किसी भी समस्या से घिरा हुआ, एन के प्रकार है, किसी न किसी तरीके की समस्याओं से घिरा हुआ अगर देखते हैं, देख ले हमको दुखी तो भर ले अपने नैन वे।
पुत्र को देखते ही, जैसे पुत्र को देखा मेरा पुत्र परेशान है, सबसे पहले माता पिता के नेत्रों में अश्रुपात होना प्रारंभ हो जाता है, नेत्र उमड़ आते हैं। देख ले हमको दुखी तो भर ले अपने नैन वे, एक हमारी सुख के खातिर तड़पते दिन रैन वे। उसी दिन से माता पिता लग जाते हैं किसी तरीके से मेरा पुत्र इन झंझटों से और इन संकटों से निकल जाए। उनका रात दिन सब हराम हो जाता है, तड़प में बीत जाती है। भगवान क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं। भगवान से भी आराधना करते हैं, ब्राह्मणों से भी सलाह करते हैं, गुरुजनों से भी करते हैं, जो भी दिखता है उससे पूछते हैं भैया कोई उपाय बताओ, मेरे पुत्र को बड़ी परेशानी है। भूख लगती प्यास ना और नींद भी आती नहीं। पुत्र की परेशानी माता पिता को भूख प्यास से बेचैन कर देती है, भूख लगती नहीं, यहां तक कि रात्रि में निद्रा भी नहीं आती। भूख लगती प्यास ना और नींद भी आती नहीं। कष्ट हो तन पर हमारे, हो उठे बेचैन वे। एक बार पुत्र को देखा कोई कष्ट आ गया, माता पिता बेचैन हो गए। इनसे बढ़कर देवता भी, कवि ने लिखा, इनसे बढ़कर देवता भी सुख दिला सकते नहीं। इनके तो ये साह इतने हम गिना सकते नहीं। इनके तो ये साह इतने हम गिना सकते नहीं। अब समझ लो भगवान से बढ़कर कौन है? माता पिता। इस संसार में अगर हम आप आए तो माता पिता के अनेकों परेशानियों को उठाने के बाद हमने इस दुनिया को देखा है। और वो माता पिता अगर किसी एक वस्तु के लिए कह दे और हम वो वस्तु उनके सामने नहीं प्रकट कर पाए तो हमारा वहां मुख दिखाना ठीक नहीं। कहते हैं माता पिता के इस कार्य को अगर अधूरा छोड़ दिया तो उस पुत्र को मर जाना ठीक है, जीवन ठीक नहीं। माता पिता का एक स्तर जो है, पद जो है, ये बहुत मजबूत और गहरा है। कष्ट उठा करके ही हमको आपको उन्होंने संवारा है। हम आप आज इस स्तर पर बैठे हैं तो इसमें माता पिता का बहुत बड़ा एहसान है और उस एहसान को हम जीवन भर कभी उतार नहीं सकते। जितना मर्जी हम अपनी तरफ से खूब धन खर्च कर दें, अपने शरीर की चमड़ी को काट करके जूती बना करके माता पिता के चरणों में पहना दे, फिर भी हम माता पिता के उस ऋण से पूर्ण नहीं हो सकते। महाभारत में आपने सुना होगा जब पांडवों को वनवास था, सरोवर में जल पान करने जाते हैं, जैसे जल भरते हैं आवाज आती है, यक्षराज आवाज मारते हैं, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, उसके बाद जल पान करना। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जितने थे सब अपने बाहुबल की ताकत पे आकर के जबरदस्ती जल भरे और मूर्छित हो गए। बड़ी देर हो गई तब धर्मराज पहुंचते हैं, जैसे सरोवर के किनारे ढूंढते ढूंढते उनके सारे बंधु वहां पर मूर्छित अवस्था में पड़े थे। उन्होंने भी जल जैसे स्पर्श किया, आवाज आई,
सर्वप्रथम मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, तब जलपान करना। धर्मराज ने वहीं छोड़ दिया। पहला प्रश्न यक्षराज ने किया, क्या इस धरातल से बड़ा कौन है? धर्मराज ने कहा, मां। याद ना हो तो लिख लेना। इस धरती से बड़ा कौन है? बोले मां। यक्षराज ने पूछा दूसरा प्रश्न, बोले आकाश से बड़ा कौन है? बोले पिता। अब समझ लेना आप कि माता पिता का स्तर क्या है। आकाश को ढूंढना कहां तक है, कितना लंबा है। जब उसका आदि और अंत दोनों मिल जाए तो समझ लेना कि इतना लंबा हमारा पिता है। और ऐसे धरातल को नाप लेना, जितनी धरातल आपके नापने में आ जाए तो समझ लेना इतनी लंबी मेरी मां है। बंधु, माता पिता का जो विस्तार है उसका व्याख्यान नहीं हो सकता। कभी जीवन में माता पिता का व्याख्यान हो ही नहीं सकता। भगवान ने हर एक प्रकार का आचरण करके और हर एक व्यक्ति को समझाया और समझाने के बाद मार्ग भी दिखाया कि इस मार्ग से चलते रहोगे तो आपका कल्याण होता रहेगा। अगर हम अपने माता पिता के बताए हुए मार्ग को पकड़ लेते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। माता पिता ही बताते हैं, बेटा रोज मंदिर जाया करो, भगवान को मत्था टेक करके आया करो, एक लोटा जल चढ़ा करके आया करो। और जब हम ये काम करना प्रारंभ कर देते हैं तो हमें माता पिता के द्वारा मार्ग मिलना प्रारंभ हो जाता है। और हमारा आपका सबसे पहला गुरु हमारी माँ है, ये ध्यान रखना। आज उसी माँ की श्रद्धांजलि में हम सब एकत्रित हुए। श्रीमती रेणु मल्होत्रा, पतिदेव श्री राजेंद्र मल्होत्रा जी। अभी आपको कथा सुनाया कि जीवन रूपी गाड़ी की ये दो पहिए हैं। दोनों पहिए में से एक अगर किसी कारणवश अस्वस्थ हो जाए, खंडित हो जाए, तो हमारे जीवन में खंडन आ जाता है। अब उस बचे हुए जीवन को पिता कैसे बिताता है? बोले पुत्र के सहारे। पुत्र ही एक पुत्र की परिभाषा आया है गरुड़ पुराण में। पुन्नाम नरकः तारत इति पुत्रः। धन संपत्ति का मालिक बन जाना पुत्र नहीं है। बोले 21 प्रकार के नरक बताए भगवान ने। बोले नरकों में जो अपने माता पिता को नहीं पढ़ने देता और उनका उद्धार करा देता है, असली पुत्र वही कहलाता है। पुत्र के सहारे बचा हुआ जीवन माता पिता बिताते हैं। पुत्र जितेंद्र मल्होत्रा और पुत्रवधू कविता मल्होत्रा। अब राजेंद्र जी के छोटे भाई सुभाष मल्होत्रा जी और श्रीमती सविता मल्होत्रा जी, पुत्र जतिन मल्होत्रा जी, कृष्ण और बलराम की तरीके से एक दूसरे के सहारे एक दूसरे का जीवन व्यतीत होता है। बंधु के सहारे बंधु का जीवन कट जाता है। पौत्र आदित्य मल्होत्रा और पौत्र वधू सोनाली मल्होत्रा। श्रीमती रेणु मल्होत्रा जी की दो पुत्रियां कविता खन्ना, सुनील खन्ना, शालिनी आहूजा, संदीप आहूजा। दोत्रा भव्य खन्ना, दोत्री गौरी, खुशी, मुस्कान।
इसके बाद जितेंद्र जी के मामा जी गजेंद्र विज, तरुणा जी, गिरीश विज और अंजलि जी। राजेंद्र मल्होत्रा की बहन है मीना सेठ। गजेंद्र लिखा है, वो तो उनका भाई है। ये तो मामा है ना। रेणु मल्होत्रा की भाभी, ननद, सॉरी रेणु मल्होत्रा की ननद। जो राजेंद्र मल्होत्रा है ना, रेणु मल्होत्रा के हस्बैंड। बहन, बहन, दो बहन है। एक बहन है मीना सेठ, राजेंद्र मल्होत्रा की मीना सेठ, और उनके हस्बैंड सतेंद्र सेठ। सतेंद्र और उनकी दो बेटियां। बोले गोविंद भगवान की। राजेंद्र मल्होत्रा जी की बहन श्रीमती मीना सेठ और सतेंद्र सेठ, बहन जी का नाम रह गया था। देखिए, जब किसी प्रकार की कोई समस्या आती है ना, तो बुद्धि काम नहीं करती। भूल चूक हर किसी से होती है। ये मल्होत्रा परिवार सुसज्जित परिवार है। हरा भरा बगीचा, और उस बगीचे में एक से एक बढ़कर के सुंदर से सुंदर वृक्ष। उन वृक्षों पर बड़े खुशबूदार पुष्प और फल लगे हुए। वो बगीचा बड़ा सुवासित है, सुगंधित है। परमात्मा इस बगीचे को खूब अच्छी तरीके से सुसज्जित रखे, और इस शक्ति का पूर्ण आशीर्वाद इस परिवार पर रहे। और हमारे आए हुए सभी सगे संबंधियों की तरफ से भी इस परिवार को, मल्होत्रा परिवार को सांत्वना प्राप्त हो। दिवंगत आत्मा को परमात्मा के चरणों में सुंदर स्थान प्राप्त हो। हमारे सनातन धर्म सभा के सभी सदस्यों की तरफ से, पदाधिकारियों की तरफ से मल्होत्रा परिवार को सांत्वना और दिवंगत आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि प्राप्त हो। व्यासपीठ पर उपस्थित विप्रजन सभी ब्राह्मणों का आशीर्वाद इस परिवार पर बना रहे। आइए, कुछ शेष भाग गरुड़ पुराण के कुछ शब्द रह गए, वो आप हमारे पंडित जी के मुखार विद्य से श्रवण करें। उसके उपरांत जो पगड़ी की रीत है उसे संपन्न कराएंगे। ओम शांति शांति।